हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर क्राफ्ट कारीगर। आज की इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन जो कि MMA 200 एम्पियर की है वेल्डिंग मशीन है, इसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमने प्लग कर दिया है सीरीज़ में। प्लग करने के बाद में इसको हम ऑन करते हैं। देखिए, ऑन करते ही ये OC लाइट और ये पावर, तो ये OC लाइट जल रही है। तो ये देखना है हमें कि OC लाइट क्यों जल रही है, क्या फॉल्ट है इसमें। तो चलिए इसको हम ठीक करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका आउटपुट को बंद करते हैं। सॉरी, जो इस प्लग है इसको निकाल देंगे, बंद करेंगे इसको। और उसके बाद में यहाँ पर इन दो टर्मिनल पर देखेंगे क्या कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या रेटिंग बताता है ये 353। तो इसमें रेक्टिफायर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो आउटपुट रेक्टिफायर है उनकी। ठीक है, इस 3 प्लेट की मशीन में जब अगर आप यहाँ चेक करते हैं और ये आपको शॉर्ट नहीं मिलता है तो इसका लिंक सीधा इन डायोड से होता है। जितने डायोड ये लगे हुए हैं ये, तो इनमें से कोई भी अगर एक शॉर्ट होगा तो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी OC लाइट आ सकती है। और ये अगर ठीक है तो हमको सबसे पहले इसको जैक जो है, ये नीचे ट्रांसफार्मर के जैक हैं, इसको निकाल लेना है। ये पिन होती है, इस पिन को दबाने से लॉक निकलता है और ये इसको ऊपर खींचने से निकल आएगा बाहर ये। अच्छा, अब इसको हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं प्लग में सीरीज़ में। और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि OC लाइट अब भी जल रही है कि नहीं जल रही है। अगर अब भी जल रही है तो उस केस में ये हो सकता है कि ये जो मेरे IGBT ऊपर लगे हुए हैं, ये IGBT या MOSFET, तो कुछ प्लेटें IGBT बेस पे होती हैं, कुछ MOSFET पे होती है। ये है MOSFET बेस पे है, तो इसमें IGBT कोई भी नहीं है। तो कोई भी MOSFET अब शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से भी OC लाइट जल सकती है। और अगर इसको निकालने के बाद में OC लाइट नहीं जलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन जा रही है ड्राइवर ट्रांसफार्मर में, नीचे यहाँ 3 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए और तीसरा इसके लिए। तो इन तीनों में से कोई भी एक ट्रांसफार्मर या 2 ट्रांसफार्मर या तीनों ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये डेड शॉर्ट बताता है। इसको मीटर से नापने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए जो मीटर होता है वो अलग सेपरेट होता है, जो कि इंडक्टर्स को नाप सके। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे उसको भी नाप सकते हैं आप। तो चलिए अब इसको लगा के देखते हैं। प्लग हमने लगा दिया है। प्लग लगाने के बाद में पीछे से हम इसको ऑन करते हैं। ये ऑन किया और ये OC लाइट नहीं जल रही है। OC लाइट नहीं जलने का मतलब अब ये क्लियर हो गया है कि इसके जो नीचे का जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर की जो प्लेट है, जो यहाँ अंदर 3 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उन ट्रांसफार्मर में दिक्कत है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एक करके इनकी ये 3 वायर हैं, इनको हम निकाल लेंगे और निकाल के देखेंगे। जो ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, जैसे ही उसकी तार हटाएंगे हम, तो इसका OC लाइट के बिना आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। पर आप उससे वेल्डिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके पावर कम हो जाता है। दरअसल जो इसका जो फुल एम्पियर होता है वो तीनों ट्रांसफार्मर इक्वली शेयर करते हैं। जैसे कि अगर ये 200 एम्पियर की मशीन है तो 200 एम्पियर में ये मान के चलिए कि तो वो तीनों इक्वल एम्पियर वो शेयर करते हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो आप समझ लीजिए कि 1/3 उसका एम्पियर कम हो जाएगा। फिर आप उसको 200 एम्पियर पर चलाएँगे तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है इसमें। तो चलिए अब इसका हम ट्रांसफार्मर चेक करते हैं। हमने इसकी 2 ट्रांसफार्मर की लाइन निकाल के चेक किया, दोनों पे शॉर्टिंग बता रहा था और आउटपुट नहीं आ रही थी, OC लाइट बता रही थी। अब ये देखते हैं कि इस पे क्या हाल है। ठीक है, 2 ट्रांसफार्मर की लाइन मेरी बाहर है और सिर्फ एक ट्रांसफार्मर की लाइन कनेक्ट है। अब इसको करते हैं ऑन। ये देखिए, अब ये देखेंगे ऑन हो गई है, लाइन बाहर है और ये ऑन है। इस पे आउटपुट भी आप चेक कर सकते हो
तो मैं आपको आउटपुट भी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो इस बोर्ड को निकालेंगे। बोर्ड को निकालने के बाद में 2 ट्रांसफार्मर जो हैं, जो ख़राब हैं, उनको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे और वापस उसको असेंबल करेंगे और हमारी ये वेल्डिंग मशीन फुल पावर पे काम करने के काबिल हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया है। ऊपर के पेच खोले, ये वाले स्क्रू खोले इसके इधर से, और इसका ये बॉटम साइड खोला। इस तरह से ये 2 हाफ पार्ट में ये अलग हो गया। इतना हमने पार्ट अलग कर लिया है। वो बॉटम पार्ट है, ये 2 प्लेट ऊपर की हैं, इनको अलग कर लिया। अब हम इसको, ये तीनों ट्रांसफार्मर जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो तीनों ट्रांसफार्मर ये हैं, 1 2 3, ठीक है। इनमें से 2 ख़राब हैं, जिनके वायर मैंने बाहर निकाले हुए हैं, वो अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी हीट होके ये पूरा सोल्डर मेल्ट हो गया है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने अपनी ये मिडिल प्लेट को अलग कर लिया है। ये सारे डायोड हैं, ये ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए ये 2 डायोड और ये 2 डायोड, इस ट्रांसफार्मर के लिए इसी तरह से 2 इधर 2 इधर, इनके लिए और 2 इनके लिए। तो इनमें से ये 2 ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो इनको मैं एक दूसरे मीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा कि सही में क्या रीडिंग आती है और ख़राब में क्या रीडिंग आती है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये तीनों ट्रांसफार्मर में से जो भी फॉल्टी ट्रांसफार्मर था उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे कि ये तार इसमें जा रहा तो एक ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, और ये तार पहले में जा रहा तो पहला और ये तीसरा ट्रांसफार्मर ख़राब है, बीच वाला ओके है। तो इनकी रीडिंग भी चेक करते हैं। अब हमने अपने मीटर को कनेक्ट कर लिया है ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल के साथ में, और इसको टेस्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बता रहा है 0.07 ओम्स रजिस्टर, जबकि इसको यहाँ पे इंडक्टर बताना चाहिए। दूसरे वाले ट्रांसफार्मर को भी चेक करते हैं। दूसरा ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया, इसकी रीडिंग देखते हैं। पॉइंट 0.14 ओम्स, तो ये भी डेड शॉर्ट है। अब एक नए ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। नया ट्रांसफार्मर लो, ये है इसका रिप्लेसमेंट ट्रांसफार्मर, फ्रेश न्यू। तो अब इसको चेक करेंगे। एक क्लिप इसमें लगा दी, दूसरी इसमें, दोनों पॉइंट में लगा दी हमने। अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये बता रहा है इंडक्टर 0.4 ओम्स 1.9 माइक्रो हेनरी इंडक्टर। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर इंडक्टर्स में काम करते हैं, तो इंडक्टर ही होना चाहिए, लिख के आना चाहिए, रेजिस्टेंस या कुछ और नहीं, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर को हम रिप्लेस करेंगे और इस मशीन को ठीक कर देंगे। एक ट्रांसफार्मर हमने चेंज कर दिया है, अभी दूसरा भी करने जा रहे हैं, ये वाला। तो इसको भी चेंज कर देंगे। इसी तरह से ट्रांसफार्मर निकालेंगे और दूसरा ट्रांसफार्मर इसमें लगा देंगे। मैं दिखाता हूँ इसको आसानी से कैसे आप निकाल सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा सा इसमें सोल्डर लगा लें, इसको मेल्ट कर लें। मेल्ट कर लिया है, तो सारे पॉइंट को मेल्ट कर लेते हैं।
थोड़ा सा सोबल लगाते हैं सब में। वालेकुम। अच्छा भाई ये पिन सारे बोल दियो। हाँ और इसके बाद में रिकॉर्ड कर रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सारे ट्रांसफार्मर के वायर यहाँ लगा दिए और मशीन ऑन है और आउटपुट भी आ रही है। तो ये मिशन हो गया सक्सेसफुल। ठीक है।